इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिजिक्स क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है फिजिक्स पढ़ना शुरू करने से पहले। अभी आप 10th में पढ़ के आए हो साइंस, लेकिन अभी आपने पढ़ना शुरू किया है फिजिक्स। हमारे आसपास की दुनिया में, हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारी बड़ी और छोटी घटनाएं घटती रहती है। आप अपने आसपास ध्यान से देखोगे तो बारिश का गिरना, नदियों का बहना, चलना, घूमना फिरना, खाना, फूल खिलना, दरवाजे का लगना, पंखे का चलना, हमारा चलना, हजारों छोटी और बड़ी घटनाएं भी हैं। तारे का टूटना, स्पेस शिप का मतलब रॉकेट का उड़ना, बहुत बड़ी घटनाएं और बहुत छोटी घटनाएं भी हैं। अब एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये घटनाएं क्यों हो रही है और कैसे काम कर रही है। दो क्वेश्चन होते हैं जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, व्हाई एंड हाउ। मैं पढ़ा रहा हूं तो क्यों पढ़ा रहा हूं, और अगर पढ़ा ही रहा हूं तो कैसे पढ़ा रहा हूं। क्या मैं वीडियो बना के पढ़ा रहा हूं, क्या मैं एनिमेशंस के थ्रू पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आपको बैठ के कॉपी में पढ़ा रहा हूं, तो कैसे पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के पीछे का कोई कारण है क्या, क्या मुझे मजा आता है पढ़ाने में, कोई और बात है कि मैं पढ़ा रहा हूं, क्या आप मुझे पैसा देने वाले हैं पढ़ाने का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई और हाउ, इन दो क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है। वैसे ही फिजिक्स हमें ये बोलता है कि आप इस दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही है वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है ये पता लगाओ। तो क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि इस दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही है ये क्यों और कैसे हो रही है, ये पता लगाने के लिए हम दुनिया में हो रही अलग अलग घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं। और जब हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितनी भी घटनाएं हो रही है उनमें किसी ना किसी चीज का मूवमेंट, किसी ना किसी चीज का मोशन जरूर हो रहा है। आप अपने दिमाग में कोई भी घटना सोचो, इवन सोचना अपने आप में एक मोशन है। आपके दिमाग में करंट का मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है, न्यूरॉन्स के बीच में मोशन जो है, करंट जो है वो दौड़ रहा है। तो सोचना भी अपने आप में एक मोशन है, बोलना एक मोशन है, पढ़ाना उसमें भी मोशन ही होगा। आप पढ़ रहे हो, बैठ के देख रहे हो तो वो भी आपकी आईज का मोशन हो रहा है, आप लिखोगे मोशन हो रहा है। आपको भूख लगती है तो आपके पेट में कहीं ना कहीं कुछ मोशन, कोई मूवमेंट चल रहा है। आप खाना खाते हो, खाना अंदर जाता है, पचता है, एवरीथिंग इज मोशन। हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही हैं हर चीज में किसी ना किसी का मोशन जरूर हो रहा है। तो क्योंकि फिजिक्स में हमें सारी दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में पढ़ना है और सारी घटनाओं में किसी न किसी चीज का मोशन हो रहा है, तो हम मोशन को ही स्टडी कर लेते हैं ना। जब हम मोशन को स्टडी कर लेंगे तो हमें दुनिया की बाकी सारी चीजें वैसे ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि बाकी सभी चीजों में चल क्या रहा है, मोशन ही तो चल रहा है। इसलिए वी स्टडी मोशन, हम इसलिए मोशन को स्टडी करते हैं। इसलिए 11th क्लास में सबसे पहले आपको मोशन पढ़ाया जाता है। अब मोशन कितने टाइप्स के होते हैं वो समझ लेते हैं। टाइप्स क्या है? टाइप्स तो मेनली ब्रॉडली दो टाइप है, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक का मतलब मोशन फिलहाल तो नहीं हो रहा है। ऐसा होता है कि हो सकता है फ्यूचर में मोशन होने वाला हो। मैंने अभी पंखा चालू कर नहीं रखा है तो अभी पंखे का मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी मैं पंखे को चालू करूंगा, लेकिन अभी तो वो नो मोशन की अवस्था में है, तो वो कहलाएगा स्टैटिक, जहां कोई मोशन नहीं हो रहा है। और डायनामिक
मतलब जिसमें कोई ना कोई मोशन हो ही रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोशन हम इसमें पढ़ेंगे, 2D मोशन, 3D मोशन, आगे जो भी आता जाएगा। और स्टैटिक में हम पढ़ेंगे जब तक कि अभी कोई मोशन तो नहीं हो रहा है, फ्यूचर में होगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो ये हो गया स्टैटिक मोशन। आगे समझते हैं। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 1, उसमें मैंने आपको मोशन का डेफिनेशन दे दिया था कि मोशन क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, ये भी समझा दिया था। आज हम समझेंगे स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड। ठीक है, क्या होता है स्पीड? तो बोले सर बहुत सिंपल है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। हमने ये डेफिनेशन रट ली है 9th क्लास में और 10th क्लास में हमने इसको रट्टा मार लिया है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। ये मतलब नहीं है स्पीड का, ये एक्चुअल मतलब है, लेकिन उसको आप गहराई से समझो कि क्या कहना चाहते हैं। रेट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, पहले तो यही समझ लो। रेट ऑफ चेंज क्या होता है ये बताओ। उसके लिए पहले ये बताओ चेंज क्या होता है, व्हाट इज चेंज। रेट ऑफ चेंज तो बाद में देखेंगे, पहले चेंज बताओ, चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब होता है कोई चीज बदल गई। अभी मेरे पास एक पेन है, थोड़ी देर बाद मेरे पास 2 पेन हो जाएंगे, उसके थोड़ी देर बाद मेरे पास 3 पेन हो जाएंगे, मतलब क्वांटिटी चेंज हो रही है। ये समझते हैं। चेंज और रेट ऑफ चेंज दोनों को समझते हैं। सबसे पहले चेंज को समझना है और दूसरा रेट ऑफ चेंज को समझना है। तो चेंज का मतलब तो ये है कि कोई चीज बदल रही है, पहले कुछ और थी, फिर कुछ और हो गई, फिर कुछ और हो गई। ठीक है, अभी आलू का भाव 20 रुपए किलो है, कुछ दिन बाद 30 रुपए किलो हो सकता है, उसके कुछ दिन बाद 40 रुपए किलो हो सकता है। ठीक है, चेंज का क्या मतलब है, अभी 20 रुपए है, थोड़े दिन बाद 40 रुपए हो जाएगा, ये चेंज हुआ। थोड़े दिन बाद हम मान लेते हैं 35 रुपए हो जाएगा। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना चेंज हुआ, हाउ मच, 15 रुपीज का चेंज आया। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब है ये जो चेंज हुआ, ये चेंज किसी दूसरे चीज के कंपैरिजन में हुआ है। ये चेंज कैसे हुआ, किसी चीज के कंपैरिजन में हुआ। क्या ये चेंज टाइम के कंपैरिजन में हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे जो है पैसा जो है, वो जो कॉस्ट है वो चेंज होती जा रही है। मतलब ये है कि आलू का भाव क्या समय के हिसाब से ही बढ़ेगा कि आज 1 तारीख है तो 20 रुपए, कल 2 तारीख है तो 35 रुपए, फिर 3 तारीख है तो 50 रुपए, फिर 4 तारीख है तो 65 रुपए। टाइम के अकॉर्डिंग बदल रहा है क्या, डे के अकॉर्डिंग बदल रहा है क्या? हाँ, हो सकता है ऐसा भी कि हर डे के अकॉर्डिंग बदलता जाए। ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बदले, कि अगर आप 1 बोरी आलू खरीदना चाहते हो तो आपके लिए 20 रुपए, लेकिन अगर आप 2 बोरी आलू खरीदना चाहते हो तो आपके लिए 15 रुपए। अगर आप 3 बोरी आलू खरीद लोगे तो आपके लिए 10 रुपए। तो जो चेंज आ रहा है वो चेंज किसी दूसरी चीज पर डिपेंड कर रहा है। जो चेंज आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है 15 रुपए का जो चेंज आया, ये किसके कारण आया? क्या ये समय में चेंज होने से आया? क्या ये मंडे का भाव है और ये क्या ट्यूसडे का भाव है? तो क्या जब मैं समय में जब चेंज आया तो हमारे ओरिजिनल चीज में चेंज आया? तो रेट ऑफ चेंज जो है वो बात करता है कि कोई दूसरी क्वांटिटी में चेंज होने पर आप में चेंज आया, वो रेट ऑफ चेंज। ये जो चेंज आ रहा है ये चेंज किस पे डिपेंड करता है? जब हम बाजार में जाते हैं और पूछते हैं दूध का भाव पूछते हैं कि दूध क्या रुपए किलो है, या आलू का भाव पूछते हैं कि आलू क्या रुपए लीटर है, तो हमें पता चलता है, हमें सामने वाला बोलता है
कि जो है आलू जो है वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। अभी आलू का भाव 20 रुपए है। फिर मैंने पूछा आलू कितने के, बोले 40 रुपए के। अभी आपने बोला कि आलू का भाव 20 रुपए किलो है, जब मैं खरीदने लगा तो आपने मुझसे 40 रुपए ले लिए। क्यों? क्योंकि मैं 2 किलो आलू खरीदना चाह रहा था। यहां पर प्रति किलो का मतलब है हर 1 किलो पर, प्रति का मतलब होता है 1। ये जो पैसा आप अपनी जेब से चुकाने वाले हो, ये डिपेंड करता है इस क्वांटिटी पर। किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटी पे। जो पैसा, जो कॉस्ट है, वो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे आप क्वांटिटी को बढ़ाओगे, क्वांटिटी में चेंज लाओगे, वैसे वैसे कॉस्ट में भी चेंज आता जाएगा। समझ रहे हो ना? रेट ऑफ चेंज किस चीज की बात करता है? एक क्वांटिटी में चेंज होगा तो दूसरी क्वांटिटी में भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। जब आप क्वांटिटी में चेंज करोगे, 1 से 2 कर दोगे, तो कॉस्ट में भी चेंज आ जाएगा, 20 से 40 का आ जाएगा। यही होता है रेट ऑफ चेंज। किसी एक क्वांटिटी को चेंज कर देने से दूसरी क्वांटिटी में चेंज आ जाता है, और उसकी कैलकुलेशन करने को ही रेट ऑफ चेंज बोला जाता है। अब आप इतना सब समझने के बाद, रेट ऑफ चेंज समझने के बाद, अब हम स्पीड की डेफिनेशन को लिखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसमें एक चीज और लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा है रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब 2 क्वांटिटीज हैं जो चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज मैंने अभी समझाया आपको कि एक क्वांटिटी चेंज होगी, उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी चेंज होगी। तो जब भी रेट ऑफ चेंज की बात होगी, मैं इसका मतलब 2 क्वांटिटी है वहां पर। यहां क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस में चेंज आएगा, और किसकी वजह से आएगा? टाइम की वजह से आएगा। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो कैसे कैसे होगा? क्या टाइम को 1 सेकंड बढ़ा देने पर डिस्टेंस भी 1 मीटर ही बढ़ेगा? टाइम को 1 सेकंड बढ़ा देने पर क्या डिस्टेंस 2 मीटर बढ़ जाएगा? मैं अगर दौड़ना शुरू करूं तो मैं 1 सेकंड में 5 मीटर दौड़ लूंगा। अब मैं टाइम को बढ़ाता हूं, मैं 2 सेकंड दौड़ने लग जाऊं तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, मैं 10 मीटर दौड़ लूंगा। अगर मैं 3 सेकंड तक दौड़ता हूं तो मैं 15 मीटर दौड़ लूंगा। तो हर 1 सेकंड के लिए मेरी जो कैपेसिटी है वो 5 मीटर की है। लेकिन हमारे यहाँ पर लाला सर भी हैं पास में हमारी कोचिंग में, वो जो हैं 1 सेकंड में 10 मीटर भाग लेते हैं। तो अगर उनके लिए समय में हम चेंज करें, टाइम में हम चेंज करें, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, मेरे लिए भी टाइम है और डिस्टेंस है। मेरे टाइम में 1 से 2 का जब चेंज आया तो डिस्टेंस में भी चेंज आ गया। लाला सर का क्या है? 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 2 सेकंड में कितना होगा? ऑफ कोर्स 20 मीटर। तो 3 सेकंड में कितना दौड़ेंगे? ऑफ कोर्स सर 30 मीटर दौड़ लेंगे। क्या यहां पर जो रेट ऑफ चेंज है और जो यहां पर रेट ऑफ चेंज है, क्या वो सेम है? जब भी हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो हम जब भी रेट, ये शब्द जब भी आप दिमाग में सुनते हो तो पर या प्रति, ये जरूर दिमाग में आता है कि भैया आलू का रेट क्या है? 20 रुपए प्रति किलो, 20 रुपीज पर केजी। तो ये पर क्यों लगाते हैं? ये प्रति क्यों लगाते हैं? प्रति किलो, प्रति लीटर, 20 रुपए लीटर, 20 रुपए प्रति लीटर, 20 रुपए पर 20 रुपीज पर लीटर, 30 रुपीज पर लीटर। पर क्यों लगाया जाता है? पर शब्द, प्रति शब्द हमें यह बताता है कि जो भी 2 क्वांटिटीज चेंज हो रही है
उसमें से दूसरी वाली क्वांटिटी को हमें 1 रखना है। यहां पर समय चेंज हो रहा है 2 से 3 सेकंड, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, 10 से 15 मीटर हो गया, लेकिन ना तो ये रेट ऑफ चेंज है ना ही ये रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज कब पता चलता है? जब एक तरफ चीज 1 हो जाए, या तो आप टाइम को 1 कर दो या तो आप डिस्टेंस को 1 कर दो। तो हम क्या करते हैं, हम टाइम को 1 कर दे, क्योंकि लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम की तुलना में, टाइम से तुलना करनी है तो टाइम को 1 करना पड़ेगा। इस 2 को 1 करने के लिए इस 2 को उधर भेजना पड़ेगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 डिवाइड में जाएगा, जब आप डिवाइड करोगे तो 5 मीटर निकल के आ जाएगा कि 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता है। ये जो निकला ना 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ये एक्चुअल रेट ऑफ चेंज है। और ये रेट ऑफ चेंज मैंने कैसे निकाला? मेरे पास जो भी टोटल टाइम था यहां पर 2 सेकंड, उसको मैंने उधर भेज दिया, इधर 1 बनाने के लिए उधर भेज दिया। किसके डिवाइड में? डिस्टेंस के डिवाइड में। तो मेरे पास डिस्टेंस था, उसको मैंने डिवाइड किया किससे? टाइम से। तो मुझे क्या आंसर मिला? मुझे रेट ऑफ चेंज आंसर मिला। क्या मिला? मुझे आंसर मिला रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज जब डिस्टेंस और टाइम के लिए निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्पीड। इसलिए फॉर्मूला बना स्पीड। क्या फॉर्मूला बना? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आया स्पीड कैसे बना, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है टाइम, रेट ऑफ चेंज समझ में आ गया। इसको खत्म करते हैं।